पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ महान होता है। कहा जाता है वह पैसे से बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन वह अपने समाज के लिए ऐसी बातें बुनकर यह कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। यह व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर वह होते तो ना जाने कितने मुकदमे उन पर आज किए गए होते। उन्हें कबीर कहते। चलिए कबीर को खुद में ढूंढते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, धनी, निर्धन, सबका एक ही प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा, खून पानी का प्रयोग है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सभी की ज़रूरतें एक जैसी हैं। सूरज प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो फिर मनुष्य के बीच ऊंच नीच, धनी निर्धन, छुआछूत का भेदभाव क्यों करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे। इसके आधार पर उन्होंने मानव पात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया। एक आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के एक महान संत व समाज सुधारक थे। कबीरदास जी को संत संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात सन 9398 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म काशी की लहरतारा के आसपास हुआ था। यह भी माना जाता है कि इनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। इस विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद स्वामी जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कबीरदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन उस विधवा ब्राह्मणी को लोक लाज का भय सताने लगा कि दुनिया उस पर लांछन लगाएगी। इस वजह से उन्होंने इस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। इस जुलाहा दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ही कबीरदास जी का पालन पोषण किया था। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वह अविगत अवतारी थे। यहीं पर वह बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए कबीर साहब की बाड़ी आती है। गगन मंडल से उतरे सतगुर संत कबीर, जलज माही पोढ़न किया, सब पीरन के पीर। कबीर के जन्म से जुड़े तमाम किंवदंती अपनी जगह मौजूद हैं। कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र आता है कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे। वो मुसलमान थे या हिंदू, तुर्क थे या सनातनी। यह सवाल कबीर के लिए बेईमानी है। लेकिन समाज में क्या चल रहा था, इसको लेकर कबीर किसी को छोड़ने वाले नहीं थे।